नमस्कार 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 नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के अंदर और जिसका नाम है जेई मैथ हब। और हमारी सर सीरीज चल रही थी जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेई मेंस। मींस की वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले टॉपिक्स जिनसे 100% छोटी की सवाल आएगा ही आएगा। 100% क्या है, छोटी की सवाल आएगा ही आएगा। और इस सीरीज के अंदर हम चैप्टर कवर कर रहे थे, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। आज उसका पार्ट 3 लेके आए हैं हम। आई होप कि पार्ट जो पहले 2 हमारे चैनल पे आ चुके हैं वो आपने देख लिए होंगे। तो सर आज हम पार्ट 3 के बारे में देखने वाले हैं कि पार्ट 3 के अंदर क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या कि टेलीस्कोपिंग मेथड ऑफ डिफरेंस वो क्या होता है, रिपीटिंग नेचर टाइप क्वेश्चंस वो देखेंगे सर हम, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। एंड उससे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में कुछ 2 सवाल दिए थे मैंने आपको होमवर्क के लिए। आई होप वो आपने कर लिए होंगे। पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं, देन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए आप, लास्ट क्लास के अंदर सवाल था एक, तो ये था सर, बहुत ही बढ़िया सर। ये सवाल है जेई मेंस 2023 का सवाल है सर, बहुत ही बढ़िया सवाल है और अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर मैंने आपको एक हिंट दिया था। हिंट क्या दिया था, ये बेसिकली एक हिंट दिया था मैंने आपको, क्या सर, इसमें के अंदर प्लस माइनस साइन अल्टरनेटिवली चल रही है। मींस कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव है सर। अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन चल रहे हैं सर, बहुत ही बढ़िया। और टर्म्स कहां तक गई है, 15 तक गई है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वैरायटी को कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं बताइए। ध्यान से देखिए, इसकी टीएन अगर मैं लिखूं, इसकी टीएन आप क्या काम कीजिए, आप है ना इसको जो पॉजिटिव वाले हैं उनको पहले एक साइड रखिए। मींस कि जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं उनको मैं एक साइड रख रहा हूं और जो नेगेटिव वाले हैं उनको एक साइड रखेंगे बाद में। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव वाले हैं उनको एक साथ रख रहा हूं मैं और जो नेगेटिव वाले हैं उनको फिर बाद में एक साइड रखेंगे अपने। ठीक है, जो पॉजिटिव वाले हैं वो कौन कौन से सर, एक तो है सर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर के बाद में सर है ये 3 इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 9 का स्क्वायर प्लस में करते करते अब इसके बाद जो टर्म आएगी सर, इसको देखिए 1 इंटू में 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको टीएन निकालना सिखाई थी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी टीएन कैसे लिखोगे आप, तो देखिए अब इसके बाद जो इससे अगली टर्म आएगी, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और इससे अगली टर्म क्या होगी, दैट इज 7 होगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब कि 2 का गैप चल रहा है ना, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब 2 का गैप आ रहा है आगे। ठीक है सर, ये एक ओड टर्म लिख रहे हो आप जो कि केस में है, एपी में है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब 1 3 5 7 करते 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 ये सर की क्या है, बना रही है, एक एपी बना रही है। और कौन सी एपी है, एक ओड फॉर्म एपी है। ठीक है सर, ये कहां से स्टार्ट हो रही है सर, 1 से स्टार्ट हो रही है सर, 1 से स्टार्ट हो रही है। दैट मींस कि कौन सी फॉर्म यूज होगी अपनी, ओड फॉर्म। ये सर ये फॉर्म यूज होने वाली है सर अपनी, कौन सी 2n-1 वाली फॉर्म अपनी यूज होगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2n-1 वाली फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे जो अगला नंबर आएगा, इसके अब देखिए सभी के साथ में जो लिखे हुए हैं उनका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है सर। यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे सर 5 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो रहा है। मतलब कि 7 के साथ जो लिखा जाएगा किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए सर 1 5 9, मतलब कि जो मल्टीप्लाई जिनका स्क्वायर हो रहा है वो भी कैसी नंबर है, एक ओड नंबर ही चल रहा है सर। ठीक है, ओड नंबर चल रहा है तो मीन्स कि देखिए सर यहां से यहां तक आया है तो बेसिकली 4। तो अब देखिए यहां से मतलब कि 1 से 5, 5 से 9, 9 से कितना जाएगा। तो इसमें यार देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें ये क्या कर रहा है, एक ओड नंबर छोड़ के लिख रहा है। क्या हो रहा है, एक ओड नंबर छोड़ के लिख रहा है। मींस कि 1 और 5 के बीच में कितने ओड नंबर आते हैं, 3 भी तो आता है ना। एक 3 को इसने छोड़ दिया, इसने किसको लिया, 5 को लिया सर। और 5 और 9 के बीच में कितने और नंबर आते हैं सर, 7 आता है सर। 7 को नहीं लिया इसने, लिया 9 को। ठीक है, अब 9 को लिया है इसने। अब 9 के बाद में जो एक और नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, अगला और नंबर आएगा, दैट इज 11। 11 को नहीं लेना, उससे अगला लेना है। मींस कि यहां से यहां जाते वक्त आपने
एक ओड नंबर आप छोड़ रहे हो, मींस कि यहां से यहां जाते वक्त आप एक ओड नंबर छोड़ रहे हो, यहां से यहां जाते वक्त आपने एक ओड नंबर छोड़ा, एंड यहां से यहां जाते वक्त भी आप एक ओड नंबर छोड़ोगे, दैट इज 11। 11 के बाद में जो अगला ओड नंबर है वो यहाँ पे लिखोगे, 11 के बाद में जो अगला ओड नंबर होगा सर 13, ठीक है सर। एंड उसके बाद में मैं लिख रहा हूं सर क्या, प्लस में दैट इज मतलब सॉरी 7 के बाद में कौन सा ओड नंबर आएगा, दैट इज 9। अब सर 9 के साथ में किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो ओड नंबर लिख रहे हैं यहाँ से जो अगला ओड नंबर लिखेंगे एक छोड़कर लिखना है। 13 के बाद में कौन सा आता है ओड नंबर, 15 आता है, 15 को छोड़ दो, 15 के बाद में कौन सा आता है, 17 आता है सर, 17 का स्क्वायर होगा सर, ठीक है बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे सर 9 है, इससे अगली टर्म क्या होगी, दैट इज 11 होगी सर। 11 के साथ में किसका स्क्वायर होगा सर, 17 के बाद में अगला ओड नंबर कौन सा आता है, 19 आता है। अब 19 को नहीं लेना है, उससे अगला लेना है, 19 के बाद में कौन सा आएगा, दैट इज 21 आएगा सर, बहुत ही बढ़िया। एंड सर यहाँ पे सर 13 आएगा। अब 13 के साथ में किसका स्क्वायर होगा, 13 के साथ में किसका स्क्वायर होगा, 13 के साथ में बेसिकली सर होगा 21 के बाद में कौन सा ओड नंबर आता है, 23 आता है। अब 23 को नहीं लेंगे, दैट इज 25 को लेंगे, पे किसका होगा स्क्वायर, दैट इज 25 का होगा। एंड यहाँ पे अब प्लस करते करते सर लास्ट में तो ये अपना 15, तो 15 इंटू में दैट इज 25 के बाद में कौन सा आता है ओड नंबर, दैट इज 27 को नहीं लेंगे, 29 को लेंगे सर, 29 का स्क्वायर होगा। ये बेसिकली लिखा ही हुआ था ये, ठीक है। तो ये तो अपनों ने लिख लिया कैसे, पॉजिटिव वाली टर्म्स को जो यहाँ पे थी उनको मैंने एक साथ रख लिया, और जिसको मैं बोल रहा हूँ किसके बराबर, m के बराबर मैंने इसको बोला, इसको m माइनस n में आप तोड़ दीजिए, मीन्स कि जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं उनको मैं रख रहा हूँ m के बराबर, और जो नेगेटिव वाले नंबर हैं उनको मैं रख रहा हूँ n के बराबर, ठीक है। बाद में जो यहाँ से आंसर आएगा m की वैल्यू आएगी एंड n की वैल्यू आएगी, उनको माइनस कर देंगे, देन अपना आंसर आ जाएगा सर, ठीक है बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर। अब n को लिख लिया आप सबसे पहले, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल 15 है, ये अपनों ने कितनी लिख ली, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, ये होगी सर 8 होगी सर, ये पूरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी 8, यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज 8 होगी सर। बची हुई कितनी बच गई, 7 बच गई ना, टोटल कितनी है 15, ठीक है। तो n के अंदर सर हमने कौन से नंबर लेंगे, बेसिकली जो यहाँ पे नेगेटिव में बच गए थे उनको मैं n के बराबर रख रहा हूँ, ठीक है बहुत बढ़िया। अब पहला कौन सा है, दैट इज 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, प्लस में नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, मीन्स की जो नेगेटिव की थी वो पॉजिटिव की बन गई सर, ठीक है बहुत बढ़िया सर। ये जो नेगेटिव की थी ये पॉजिटिव में बन गई, एंड ये नेगेटिव की थी ये भी पॉजिटिव में बन गई, दैट इज 4 इंटू में 7 का स्क्वायर, एंड इसके बाद में 6 आएगा, एंड 6 के साथ में किसका स्क्वायर होगा, दैट इज 11 का स्क्वायर होगा। प्लस में करते 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 इससे पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी, बेसिकली इससे पहले लिखी जाएगी सर 14 इंटू में सर 27 का स्क्वायर, ठीक है 27 का स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू में दैट इज 27 का स्क्वायर, ठीक है सर बहुत बढ़िया। ये होगी अपनी n। देखिए पेन आपका पैरेलल के अंदर चलता रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने से सवाल नहीं होगा, जेईई मेंस का सवाल है, आप समझ रहे हो, आपसे सवाल पहली बार में देखते बन जाएगा, नहीं बनेगा, पेन चलाना पड़ेगा, दैट्स रियलिटी, ठीक है। पेन चलाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि आईआईटी के सवाल है, ऐसे सवाल नहीं पूछता है जी जो आपको देखते ही बन जाएंगे, आपसे नहीं होगा भैया, नहीं होगा, पेन चलाना पड़ेगा, बिना पेन चलाए सवाल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये m है बेसिकली, अब आप इससे जो पैटर्न आपको दिख रहा है अब वहां से इसकी टीएन लिखिए, ठीक है। मींस कि जो m जो पैटर्न बना रहा है वहां से आप इसकी टीएन लिख दीजिए, ठीक है। मींस कि जो लिखा हुआ है ना इस पूरे को जनरलाइज करके इसकी टीएन लिख दीजिए आप, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं इरेजर ले रहा हूं, तो इनको मैं कर रहा हूं इरेज ताकि ये दिक्कत ना दे, ठीक है। तो सर अब आप टीएन लिखने जा रहे हो किसकी, इस पूरे m की। सर m की टीएन लिखने जा रहा हूं मैं बेसिकली अब, या फिर बोलो टीआर लिखने जा रहा हूं, टीआर लिखने जा रहा हूं बेसिकली। तो टीआर अगर मैं लिखूं इसकी,
तो सर यहाँ पे सर 1 से स्टार्ट हो रही है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 15 तक जा रही है सर, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये बेसिकली 7 है, ठीक है। 8 ये है और ये 7 होगी, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल कितनी है, 15 है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर ये देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 3 5 7 9 11, मतलब कि 1 5 7 9 11 ये टर्म ऐसे जा रही है, जो पहले पहले लिखी हुई है उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पे लिखी हुई है, 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 मतलब कि ये एक एपी बना रही है सर, एपी बना रही है सर, एपी बना रही है, दैट मीन्स ये देखिए पहली बात तो कौन से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कैसी है, ओड नंबर है, ओड नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज कौन सी फॉर्म यूज होगी, 2n-1, इसके अंदर 1 रखिए, ये 1 आएगा, और मीन्स की अपना 1 से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स की ये फॉर्म अपनी यूज होगी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड मीन्स की 2n-1 वाली फॉर्म अपनी यूज होगी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जिनका स्क्वायर हो रहा है, अब ये तो हो गया अपनी जो यहाँ पे टर्म लिखी जा रही थी, जो पहले पहले टर्म लिखी जा रही थी, स्क्वायर से पहले जो टर्म्स लिखी हुई है, मतलब कि जो ओड नंबर लिखे हुए हैं, उनको मैंने जनरलाइज करके लिख दिया 2n-1 की फॉर्म के अंदर, ठीक है सर। अब जिनका स्क्वायर हो रहा है उनको जनरलाइज करके लिखी दी, इट मींस कि सर यहाँ पे लिखा हुआ 1 5 9 13, 1 5 9 13, और 13 के बाद में कौन सी 17, करते करते ही चल रही है सर। ये बेसिकली क्या बना रही है, एक एपी बना रही है, क्या बना रही है, एक एपी बना रही है सर, क्या बना रही है, एपी बना रही है। इसका कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, सभी में 4 का चल रहा है, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, 4 का चल रहा है, दैट मीन्स की tn अगर मैं इसकी लिखूं तो tn अगर मैं इसकी लिखूं तो दैट इज a प्लस n-1, या tr लिखूं इसकी मैं, दैट इज n-1, या फिर बोलो r-1 इंटू में d कितना है, 4 है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, दैट इज 4r माइनस में 4 प्लस में 1, दैट इज 4r माइनस 3, 4r माइनस में 3, मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, 4r माइनस में 3 का, यहाँ पे स्क्वायर होना सभी का, बाद में स्क्वायर लगा के यहाँ पे सभी का स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे r है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, r लिखा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इसके अंदर 1 रख के देखिए सर, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, 2 इंटू 1 दैट इज 1, 2 में से 1 गया 1, सर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 रखूंगा दैट इज 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, और 1 का स्क्वायर, दैट मीन ये टर्म अपनी आ गई सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर इसके अंदर 2 रखूंगा r की जगह पर, अगर 4 माइनस 1 दैट इज 3 यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 2 रखूंगा, 4 2 जा 8 माइनस 3 दैट इज 5, और 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, और 5 का स्क्वायर भी हो रहा है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। मीन्स की यही चीज लिखी हुई है कि अपनी जो टी आर आई है वो एकदम बिल्कुल सही है। अब ये तो इनका सम पूछ रहा है, तो भाई साहब इसका सम पूछ रहा है, तो अगर मैं इस पे अगर सिग्मा लगाऊंगा तो दैट मीन्स की ये कितनी टर्म है, टोटल टर्म कितनी है, 8 है, दैट इज अगर इस पे 1 से लेकर के कहाँ तक गया है, 8 तक गया है, तो यहाँ पे 2r माइनस 1 4r माइनस में 3, ठीक है। इस समेशन को सोल्व कर लीजिएगा, आपका m आ जाएगा सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं n को सोल्व करूं, n को सोल्व करते हैं अपने, अब n को देखिए आप, n को देखिए बेसिकली क्या चल रहा है, 2 4 6 14 सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसकी टी आर लिखूं दैट मीन्स की 2r 2 इंटू में बेसिकली r, अरे इवन नंबर चल रहे हैं ना, तो इवन फॉर्म दैट इज 2 फॉर्म, मतलब 2n होती है। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्या चल रहा है सर, 3 7, इसकी देखिए 3 7 11 3 7 11 के बाद में कौन सी सर, कितने का कह पा रहा है भाई साहब, 4 का है ना, 4 और 3 7, मतलब कि हाँ ठीक है सर। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का चल रहा है सर, 4 का चल रहा है, दैट मीन्स की इसकी जो टी एन होगी वो क्या होगी सर, a प्लस में n-1 या फिर बोलो r-1 इंटू में d कितना है, 4 है, दैट मीन्स की 4r माइनस में 4 प्लस में 3, दैट मीन्स की 4r माइनस 1 क्या हो जाएगी इसकी, tn हो जाएगी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी 2r तो अपना पहले का ही था, एंड 4r माइनस 1
यहाँ पे लग रहा है इसका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर 1 रख के देखिए आप सबसे पहले सर, इसके अंदर अगर 1 रखूंगा तो दैट मीन्स की 1, 2 1 जा 2, 2 लिखा हुआ है सर, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 रखूंगा तो 4, 4 - 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। मीन्स की ये अपनी एकदम सही आई है सर, टीएन जी, या फिर बोलो टीआर, ठीक है। आई नो कि ये सवाल थोड़ा सोचने वाला है और औखा सवाल है, ठीक है, तो बट इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स पे प्लीज ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब टीआर, अब इन्हीं का सम पूछ रहे हैं भैया अपनों से, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे समेशन लगा दूंगा। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाना है सर, अपने को जाना है सर 1 से 7 तक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7 है, और 2r इंटू में 4r - 1, ठीक है। इसको ओपन कीजिए, देन 2r को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, एंड फिर उसके बाद में क्या कीजिए आप, समेशन वेरिएबल को सभी पे अलग अलग सेपरेट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से जो आंसर आएगा आपका, यहाँ से मान लीजिए कोई भी अगर आपका यहाँ पे आंसर आता है, ठीक है, जो कि होगा किसके बराबर, n के बराबर होगा, और यहाँ से कोई आंसर आता है m, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, m - n दैट इज योर आंसर। यहाँ पे आपका आंसर लिख दीजिए, आप कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका आंसर, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसको मैं अगली क्लास में पूरा सोल्व करा दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बट एक बार यहाँ पे देखिए, बिल्कुल मैंने आपको एकदम बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन नहीं करनी है भैया इसके आगे, ठीक है, और कुछ नहीं है, क्योंकि जो सवाल था, जो पैटर्न था, वो मैंने आपको बना के दे दिए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड एक सवाल और था अपना, एक सवाल और था जो कि ये था, जो कि ये था सर, बहुत ही बढ़िया। इन द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स टू n, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि मैंने टीएन के मेथड बताए थे कि टीएन निकालते कैसे हैं। ये देखिए, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस अगर एपी में है, दैट मींस जो आपकी टीएन होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n होगी सर, बहुत बढ़िया। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस अगर आपका एपी में है, दैट मींस की वो क्यूबिक फंक्शन ऑफ n होगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस अगर आपका जीपी में है, जब आपकी टीएन क्या होगी, a इंटू आर की पावर n प्लस में लीनियर फंक्शन ऑफ n, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सेकंड डिफरेंस अगर आपका जीपी में आ जाए, दैट मींस क्या होगी, a इंटू आर की पावर n प्लस में क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n होगी आपकी टीएन, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करो तो वो कितना आ रहा है। अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं, अगर 5 में से 7 गए, दैट मींस कितना बचेगा, 2 बचेगा सर। यहाँ से 13 में से 7 गए, कितना बचेगा, दैट मींस 6 आएगा सर। यहाँ से 31 में से 13 गए तो कितना आएगा, 18 आएगा। अगर 85 में से 31 गए मींस कितना, दैट इज में 54 आएगा सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड ऐसे करते करते ही चल रही है सर, बहुत बढ़िया। ये अपना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है। क्या ये अपना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है? क्या ये एक एपी बना रही है? नहीं नहीं नहीं, ये सर एपी नहीं बना रही है। ये क्या बना रही है, एक जीपी बना रही है, जिसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, जिसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, जिसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है सर कितना, 3 आ रहा है सर। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 3 इसका कॉमन रेशियो आ रहा है। मींस कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस किसमें है, एक जीपी में है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इसका किसमें आ रहा है, जीपी में आ रहा है। दैट मींस जो आपकी टीएन होगी a इंटू में r की पावर n प्लस में लीनियर फंक्शन ऑफ n होगी सर, बहुत बढ़िया। एंड r अपना क्या है, बेसिकली 3 है, ठीक है सर। a इंटू में 3 की पावर में n प्लस में bn प्लस में c, ठीक है सर। ये अपनी टीएन होगी बेसिकली। तो टीएन अपनों ने निकाल ली है, टीएन निकाल ली अपनों ने, ठीक है सर। टीएन निकाल ली है तो अब क्या करें, अब बेसिकली आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है सर। अब गणित के अंदर सीधा सा नियम चलता है भाई। क्या नियम चलता है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने ही आपको इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे 3 है तो 3 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। 3 इक्वेशन कैसे बनाएंगे सर, अब इसके अंदर मैं 1 रखता हूं। अगर n की जगह अगर 1 रखूंगा तो मेरा टीएन क्या आएगा, बेसिकली t1। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा दैट मीन्स की 3 प्लस में कितना, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा कितना, 1 रख रहा हूं ना, n की जगह p प्लस में c, ये आएगा सर अपना t1। बट ये तो अपने हिसाब से है ना, ये तो क्या है, अपने हिसाब से t1 आया है, और एक्चुअल में t1 क्या है सर, 5 के बराबर है। ये अपनी क्या फर्स्ट इक्वेशन, ये अपने हिसाब से t1 था, बट एक्चुअल में भैया ने t1 क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो मींस कि ये 5 के बराबर है। इसको 5 के बराबर रख दिया, ठीक है। एंड उसी प्रकार से अगर मैं t2 पूछ लूं आपसे, t2 बताओ मेरे को कितना होगा,
इसी के अंदर अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं दैट मींस कि 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और ये तो साथ में था ही, प्लस में अगर 2 रख रहा हूं मैं n की जगह पर दैट मींस कि 2b प्लस में c, ये अपने हिसाब से t2 आया है और t2 एक्चुअल में क्या है 7 है, तो इसको 7 के बराबर रख दिया और ये अपनी इक्वेशन क्या होगी सर सेकंड इक्वेशन होगी। और इसी प्रकार से अगर मैं t3 अगर आपसे पूछ लेता हूं तो t3 मेरे को बताओ, तो मींस कि 3 का क्यूब दैट इज 27a प्लस में 3 रख रहा हूं ना मैं 3b प्लस में c इज इक्वल टू में 13, ये अपनी क्या है इक्वेशन 3 आ गई सर, 3 इक्वेशन 3 अननोन। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां से a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करो। आई होप कि आपका पेन पैरेलल के अंदर चल रहा होगा। ठीक है, पहले t1 और t2 को सॉल्व करता हूं तो मेरा क्या आ रहा है, अगर t1 और t2 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करने के बाद में मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं दूसरी इक्वेशन को पहले में से घटा रहा हूं, मींस की सेकंड माइनस में 1। ठीक है, तो 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए दैट इज 6a। ठीक है, एंड 2b में से b गए, b सर c तो c कट गया, 7 में से 5 गए दैट इज 2। ठीक है सर, 2 माइनस 1 को घटाने के बाद में सर ये एक और इक्वेशन आई है अपने पास जिसको मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ 4। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आप ये काम कीजिए t2 और t3 को सॉल्व कर लीजिए। t2 और t3 को अगर मैं जैसे सॉल्व करूंगा मींस कि 27 में से अगर 9 घटाऊंगा मींस 3 माइनस 2 कर रहा हूं मैं, 3 माइनस 2 कर रहा हूं, 3 माइनस 2 कर रहा हूं, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 27 में से 9 गए दैट इज 18a, 3 में से b गए दैट इज b और c तो c घट गया, और अगर 13 में से 7 गए तो कितना आएगा, 13 में से अगर 7 गए तो कितना आएगा, 13 में से अगर 7 गए तो कितना आएगा सर 6 आएगा सर मेरा, सर 13 में से 7 गए तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है सर। ठीक है, ये इक्वेशन कितनी होगी सर, ये इक्वेशन नंबर होगी सर 5, ये इक्वेशन नंबर होगी 5। अब इनको मिटा दीजिए, अब 5 और 6 को सोल्व कर दिया। ठीक है, 5 और 6 को अगर मैं सोल्व करूं तो 5 और 6 को सोल्व करता हूं, एक इक्वेशन रख लीजिए आप जो कि आपको सी निकालने में हेल्प करेगी, ये t1 वाली रख दे रहा हूं। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर, अब एक काम कर रहा हूं मैं, क्या जो चौथी और मेरी 5वीं इक्वेशन है उसको सोल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, जो 5 माइनस 4 कर रहा हूं, 5 माइनस में 4 कर रहा हूं, जो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं सर 18 में से 6 गए तो कितने आएंगे 12। ठीक है, b तो b घट ही गया, वहां 6 में से 2 गए दैट इज 4, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई सर 1/3 आ गई सर, कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई सर, बहुत बढ़िया। एंड a की वैल्यू अगर आपकी 1/3 है तो सर ये जो a की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करना, अगर ये यहाँ पे पुट करूंगा तो मीन्स की अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पे 1/3, यहाँ पे कितना बनेगा 2, 2 से 2 तो कट गया सर, b की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई सर। ठीक है, एंड सर b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1/3 है, यहाँ पे पुट करना, सर b की वैल्यू तो 0 ही है, तो कट ही जाएगा, ये तो 0 ही है। ठीक है सर, यहाँ पे 1/3 पुट करूंगा तो 1 बन जाएगा, और 1 अगर इधर जाएगा तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 में से क्या दैट इज। ठीक है सर, a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू ये। ठीक है सर, ठीक है, जो सर tn आई थी अपनी, tn थी सर a इंटू में r की पावर n, जो r था अपना वो कितना था 3 था, प्लस में लीनियर फंक्शन ऑफ n था। ठीक है, जिसमें से अपनों ने a b और c की वैल्यू निकाल ली है, और a अपना है दैट मीन्स की 1/3 इंटू में 3 की पावर n, प्लस में जो b है वो तो 0 ही है, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में कितना है c दैट इज 4 है। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए आप, इस 3 को ऊपर ले जाके लिख रहा हूँ मैं, मीन्स की 3 की पावर -1 इंटू में 3 प्लस में 4, बेस है वो तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे n था तो 3 इंटू में n-1 प्लस में 4, ये अपना क्या आ गया tn आ गया सर, tn आ गया सर अपना, क्या tn आ गया सर अपना ये। ठीक है, अब अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि अगर आपका tn सही है तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखिए, अगर मैं 1 रखता हूं तो यही सीरीज निकल के आ रही है क्या,
अगर ये सीरीज निकल के आ रही है दैट मीन्स कि जो आपने टीएन निकाला है वो आपका एकदम सही है। अगर 1 रखूंगा इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, अगर 1 रखूंगा तो ये तो किसी की भी पावर 0 दैट मीन्स की 1, यहाँ पे सर 1 बनेगा सर, 4 और 1 5 सर, 5 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। एंड 2 रखूंगा, 2 में से क्या दैट इज 3, 3 और 4 दैट इज 7, 7 भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 पुट करूंगा, सॉरी 3 पुट करूंगा, 3 में से क्या दैट इज 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 और 4 दैट इज 13, तो 13 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मीन्स की अपनी जो ये आई है सीरीज आई है वो एकदम सही आई है सर, बहुत ही बढ़िया। जो टीएन निकाली है अपनों ने बहुत बढ़िया, वो एकदम सही निकाली है सर, ठीक है। अब इसी पे मैं ये सभी का सम पूछ रहा है, मीन्स की इस पे सिग्मा लगवा दो, कहां से 1 से लेकर n तक, 3 इंटू में n माइनस 1, ये यहाँ पे n है तो आप यहाँ पे r भी रख सकते हो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इस वजह से। तो भाई साहब समेशन वेरिएबल पावर में बैठा है, तो मीन्स अगर आप इसको इस पे और इस पे सेपरेट करोगे ना, तो ये तो बेसिकली क्या बनेगी, जीपी बनेगी। इसको सोल्व कर लेना, इसका भी आंसर आपको क्या देना है, मोमेंट में देना है सर, ठीक है। समेशन को सोल्व करना मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। तो आइए जो आज है, आज का कारोबार शुरू करते हैं सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, टेलीस्कोपिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, और हम पढ़ेंगे सर रिपीटिंग नेचर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है सर। स्टार्ट करने जा रहा हूं टेलीस्कोपिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। तो भाई साहब ये जो है, ये बताऊं मैं, तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर इसकी चर्चा करें तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, हमारी सीरीज का नाम ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको लग रहा होगा कि आपके नए सिलेबस के अनुसार ये कट गया है, बट नहीं, कुछ सवालों के अंदर इसका भरपूर यूज होता है, जहां टेलीस्कोपिक मेथड लगाना ही पड़ता है आपको, ठीक है। कटा कुटा कुछ नहीं है, ठीक है, वो आपको बस ऐसे ही है कि बता दिया कि कट चुका है, बट एक्चुअली में नहीं कटा है। कुछ सवालों के अंदर इसका यूज होता है। एंड अब देखिए टेलीस्कोपिक मेथड कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टार स्टोर नहीं है क्या, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर देते हैं अपने बढ़िया सा। ये तो पेंटिंग आ गया यार, पेंटिंग नहीं करना अपने को कुछ बढ़िया कुछ है नहीं इसके अंदर बढ़िया सा। हाँ ये थोड़ी सी आगू बना देते हैं, तो आगू बना दी है उन्होंने, तो इसको थोड़ा फिल कर देते हैं बढ़िया तरीके से। दैट मीन्स कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आग बनाती बढ़िया सी, ठीक है। तो ये कैसा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। अब टेलीस्कोपिंग मेथड होता क्या है बेसिकली वो देखिए। टेलीस्कोपिंग मेथड में आपको कुछ नहीं होगा, बेसिकली आपको दिखेगा क्या, आपको इसके अंदर सर कैंसिलेशन होता हुआ दिखेगा। मतलब कि जो टर्म्स होगी वो आपस में ही भिड़ के मर जाएंगी। मीन्स कि आपको क्या दिखेगा इसके अंदर, कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स दिखेगी। क्या दिखेगी बेसिकली, कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स होंगे इसके अंदर। अब कैंसिलेशन को ऑब्जर्व करने के लिए आपको टीएन लिखनी पड़ेगी, टीएन लिखनी पड़ेगी सर, टीएन लिखनी पड़ेगी। कैंसिलेशन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा, टीएन निकालनी पड़ेगी सर, टीएन निकालनी पड़ेगी। टीएन निकालने के मेथड मैंने आपको बताए हैं सर। टीएन लिख ली, टीएन लिखने के बाद में आपको करना पड़ेगा, टीएन को 2 के डिफरेंस में तोड़ना होगा, बीच में माइनस साइन, बीच में माइनस साइन, 2 के डिफरेंस में तोड़ना होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से तोड़ना होगा, जहां यहाँ पे फंक्शन लिखोगे वो भी सेम होना चाहिए, और जो यहाँ पे फंक्शन लिखोगे वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या, बीच में माइनस साइन होना चाहिए। टीएन को ब्रेक करके लिखना है, 2 टुकड़ों में बांटना है, 2 के डिफरेंस में तोड़ना है, ठीक है। बीच में माइनस साइन होना चाहिए, और जो फंक्शन, जिस फंक्शन में आप तोड़ रहे हो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया दैट इज n प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा क्या है, f ऑफ n है, तो ये बेसिकली क्या है, f ऑफ n माइनस 1 है। मीन्स कि जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है वही फंक्शन यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पे भी पावर 2 चल रही है सर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर टेलीस्कोपिक मेथड बेसिकली बोलता क्या है वो ध्यान से सुनिए आपको मतलब आपने टीएन निकाली, टीएन निकालने के बाद आपने उसको 2 के डिफरेंस में तोड़ दिया। अब जब आप उसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपको कैंसिलेशन होता हुआ दिखेगा, ठीक है, कैंसिलेशन होता हुआ
दिखेगा सर, बहुत ही बढ़िया। और मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे फंक्शन सेम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब ये अगर मैं बात करूं कि ये सभी को औखा क्यों लगता है, इतना टेलीस्कोपिक मेथड इतना औखा क्यों लगता है, क्यों लगता है भाई? बिकॉज मैंने इसके अंदर कोई आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई मैंने आपको इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं बताई, ठीक है? मैंने आपको ना ही इसके अंदर कोई ट्रिक बताई, ना ही मैंने आपको इसके अंदर कोई फॉर्मूला बताया, ना ही मैंने मतलब कुछ, मतलब कि आपको एक मेथड बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, देख लेना, ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब तो इस वजह से क्या है कि ये सभी को औखा लगता है कि इसमें कोई एक सटीक तरीका नहीं है, कोई एक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब एपी में तो क्या है, एक डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि अभी सर को एपी दे देगी, हमें एसएन का फॉर्मूला पता है, हम लगा देंगे, हमें जीपी दे देगी, हम जीपी का फॉर्मूला हमें पता है, हमें प्रॉपर्टी पता है जीपी की। बट इसके अंदर क्या है कि पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है। सेम एज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर कोई एक सटीक फॉर्मूला नहीं होता कि हमें अलग अलग फॉर्म पढ़ाई जाती है कि ऐसा आया तो ऐसे, इस फॉर्म को ऐसे तोड़ना है, इस फॉर्म को ऐसे जाना है, ठीक है? तो इसी प्रकार से अगर आपके सामने कोई सवाल आता है तो आपको देखना है कि इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, इसको ऐसे ब्रेक करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है? इस स्टेप में ये करना है, इस स्टेप में ये करना है, ठीक है? इसको हमने कुछ टाइप्स के अंदर रखा है टेलीस्कोपिक मेथड, मतलब कि इसके अंदर की आपको भरपूर मात्रा में क्वेश्चन करने हैं कि हर वेराइटी को कवर करते हुए चलेंगे अपने। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ऑब्जर्व द कैंसिलेशन पैटर्न एंड फाइंड एस। ये क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। टाइप 1 देखिए आप, कंटिन्यूस टर्म्स ऑफ एपी इन मल्टीप्लिकेशन। आपने ये सवाल किया था लास्ट क्लास के अंदर, मैंने आपको ये सवाल कराया था सर, क्या मिसलेनियस सीक्वेंस के अंदर अपनों ने ये सवाल किया था, दैट मीन्स क्या कि 1 into 2 प्लस में 2 into 3 प्लस में 3 into 4 प्लस में 4 into 5 प्लस में करते 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 ये जा रहा था सर 15 into में 16 तक गया, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको पूछ रहा हूं, मेरे को आप इसको टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस से करके दिखाइए। सर इसका टीएन अपनों ने निकाला था, सर इसका जो टीएन आया था वो अपना आया था सर, क्या आया था, n इंटू में n+1, ठीक है? जो टर्म यहां पे लिखी हुई है उससे एक ज्यादा यहां लिखी हुई है, जो टर्म यहां पे लिखी हुई है उससे एक ज्यादा यहां लिखी है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ उससे एक ज्यादा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अगर n है तो उससे एक ज्यादा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? इसकी हमने टीएन लिख दिया इसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए इससे अगले वाली टर्म क्या होगी, इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए इसकी अगली टर्म आप लिखिए। अगर यहाँ पे 3 टर्म होती तो आप कैसे लिखते, तो सर आप लिखते n+2, इससे अगली टर्म की बात कर रहा हूं, इससे अगली टर्म क्या होती, n+2 होती सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड देखिए पैटर्न क्या चल रहा है अपना, n इंटू में n+1, ठीक है? मैंने आपसे पूछा कि इससे अगली टर्म क्या होगी, इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए, जो कि n+2 होगी, यहाँ पे सर n है तो इससे पिछली टर्म क्या होगी, दैट मीन्स n-1 होगी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर बीच में माइनस साइन, एंड जो इससे पिछली टर्म होगी वो क्या होगी, n-1, ठीक है सर। ये पूरा क्या लिखा हुआ है, n से n कट जाएगा, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। तो इस पूरे को मैं कंपनसेट करने के लिए 3 से डिवाइड कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे ये पूरा 3 बना रहा है ना भाई, n से n कट गया तो ये 3 बन रहा है, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े सर। ये बेसिकली अपना टीएन था, ठीक है सर। एंड यहाँ पे कर रहा हूं मैं 1/3 को बाहर निकाल रहा हूं। अब इस पूरे को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए सर, n इंटू में n+1 इंटू में n+2, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे बीच में सर नेगेटिव साइन, एंड यहाँ पे क्या आएगा, n-1 इंटू में, इसको लिख रहा हूं मैं n इंटू में n+1, ठीक है, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब बेसिकली टीएन अपनी आ गई सर, ठीक है। अब आपने बोला था क्या कि अपने को कैंसिलेशन होता हुआ दिखेगा। अब सर कैंसिलेशन पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व करना है, और देखिए अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। अगर मैं इसके अंदर 1 रखता हूं तो देख लीजिए आप, क्या ये बन रहा है क्या, तो सर अगर मैं 1 रखता हूं इसके अंदर,
अगर इसके अंदर मैं 1 रखूंगा तो सर 1/3 तो यहाँ पे बाहर ही था। यहाँ पे अगर 1 रखूंगा दैट मीन्स ये 1 इंटू में सर कितना 2 इंटू में सर कितना 3। यहाँ पे सर बीच में नेगेटिव साइन, यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये तो पूरा ओवरऑल क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। T1 मेरा क्या लिखा हुआ है, दैट इज 1 इंटू 2 लिखा हुआ है। क्या ये 1 इंटू 2 लिखा हुआ है क्या? हाँ, ये 1 इंटू 2 लिखा हुआ है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं T2 पूछता हूँ आपसे, यहाँ पे यार थोड़ा जगह कम पड़ रही है यार। एंड इसी प्रकार से अगर मैं आपसे T2 पूछता हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसी प्रकार से अगर आपसे T2 पूछता हूँ तो 1/3 तो सर अपना बार था ही था, 1/3 अपना बार था। अगर यहाँ पे 2 रखूंगा सर 2, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बनेगा सर 3 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा सर 4 बनेगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा, 2 में से 1 गया दैट इज 1। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 2 रखूंगा, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 2 रखना है ना 2 इंटू में यहाँ पे कितना बन रहा है 3 बन रहा है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे अब T4 लिख रहा हूँ, ये करते 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 यहाँ पे अगर यहाँ पे आ जाए तो मैं यहाँ पे T4 लिख रहा हूँ। T4 अगर मैं रखूंगा इसके अंदर, यहाँ पे n की जगह 4 रखी है आप, 1/3 तो अपना बार था ही था, 1/3 अपना बार था। यहाँ पे अगर मैं 4 रखूंगा तो दैट मीन्स कि 4 इंटू में 5 इंटू में सर 6 माइनस के बाद में यहाँ पे अगर मैं 4 रखूंगा दैट मीन्स 4 माइनस 1 दैट इज 3। यहाँ पे अगर मैं 4 रखूंगा और यहाँ पे अगर मैं 4 रखूंगा दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा सर। ठीक है, ये अपना T4 आ गया, बहुत बढ़िया, T4 आ गया अपना। सर अब मैच कीजिए कि आप ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है क्या सर, अपना T2 लिखा हुआ है सर 6 है, 2 इंटू 3 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 6 आ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए सर क्या ये 6 है क्या? जी बिल्कुल, ये भी 6 है। यहाँ पे देखिए पूरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है। इसको अगर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कट गया, 4 4 टू जा 8, 8 माइनस अगर इस 1/3 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2। यहाँ पे कितना सर, ये सर ये भी 6 ही लिखा हुआ है, ये भी 6 ही लिखा हुआ है, बट उसको ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू 3 के। भाई साहब 6 को लिखने के भी तरीके ऐसे है सर, 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, बस लिखने का ढंग बदला है और कुछ नहीं बदला, कि ये भी 6 लिखा हुआ और ये भी 6 लिखा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कि अपने एकदम सही चाह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं आपसे ये पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मैं आपसे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मैं आपसे Tn पूछता हूं, इसकी अगर करते करते अगर मैं इसकी Tn अगर कैलकुलेट करें तो ये बेसिकली Tn आ जाएगी, और तो क्या है। ठीक है, ये क्या आ जाएगी अपनी Tn आ जाएगी। सर आपने बोला था कैंसिलेशन हो तो अपने को दिखेगा, ये Tn आ जाएगी। मतलब ऐसे करते 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 ये अपनी Tn होगी सर लास्ट। ठीक है, आपने बोला था हमें कैंसिलेशन होता हुआ दिखेगा। सर कैंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है क्या सर? ये देखिए 1 1 2 3 सर, ये पूरा किसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव में लिखा हुआ है सर। ये किसमें लिखा हुआ है नेगेटिव में लिखा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, इनको जोड़ी तो रहे हो, ये ठीक है। एंड जो यहाँ पे लिखा होगा मीन्स कि जो यहाँ पे लिखा होगा वो उड़ाएगा इसको। ठीक है, एंड जो यहाँ पे लिखा होगा मतलब कि इससे जो आगे वाली टर्म यहाँ पे लिखी होगी 1/3 की, ठीक है, वो ये उड़ाएगी इसको। ठीक है, एंड जो यहाँ पे लिखा होगा मीन्स कि ये उड़ा रही है इसको और ये उड़ा रही है किसको। आई होप कि आपको पैटर्न समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मीन्स कि ये पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे बैठा है वो उड़ा रहा है इसको और जो यहाँ पे बैठेगा वो उड़ाएगा इसको। यहाँ पे ये टर्म बैठी है ना, ये वाली 2 3 4 वाली, ये वाली। ठीक है, तो ऐसे कैंसिलेशन होता हुआ हो रहा है। मीन्स कि जो T3 तो मैंने लिखी नहीं ना, T3 नहीं लिखी मैंने, T3 मैंने नहीं लिखी, T4 ही लिख दी मैंने डायरेक्ट। ठीक है, मीन्स कि यार जो T3 आएगी वो अपनी जो यहाँ पे बैठे होगा वो इसको उड़ा रहा है, और जो यहाँ पे अगर T3 अगर मैं निकालूं यहाँ पे T3 होगी, यहाँ पे 2 टर्म आएगी, बीच में नेगेटिव साइन होगा। मीन्स कि ये उड़ाएगी इसको और जो यहाँ बैठी है वो उड़ाएगी इसको। ठीक है, तो ऐसे कॉर्नर वाइज कटते हुए जा रहे हैं। तो ये लास्ट वाली टर्म जो Tn होगी वो कट जाएगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं Tn आएगी सर वो अपनी क्या आएगी 1/3
इनटू में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2, सॉरी ये अपना क्या है बेसिकली Sn है, क्या है Sn के बराबर आई है ना। ठीक है सर, ये अपना क्या आ गया Sn आ गया सर, ठीक है बहुत बढ़िया। इसके आगे आप आई थिंक आप सोल्व कर सकते हो। तो बेसिकली अपनों ने भी एक सवाल किया इस पे, ठीक है, कंटिन्यूस टर्म्स जो कि एपी में थी और मल्टीप्लिकेशन में। सर ये भी एपी में है और किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। इसको कैसे करेंगे, देखिए सर ये एपी में कैसे सर, ये देखिए 1 3 5 और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी किस में चल रहे हैं, वो भी एपी में चल रहे हैं। मतलब कि जो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है उनके वो भी किस में है, एक एपी में है सर, बहुत बढ़िया। तो उन टाइप के क्वेश्चंस को अपने डील करने हैं सर, उस पर मैंने एक आपको सवाल अभी कराया, ठीक है। अब इस पे दूसरा सवाल देखिए अभी आप, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी टीएन लिखूं, इसकी टीएन लिखने जा रहा हूं मैं बेसिकली सर, टीएन 1 3 5 मींस की सर ओड नंबर चल रहे हैं, तो ओड नंबर सर 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस की कौन सी फॉर्म यूज होगी, टी आर लिख लेता हूं मैं इससे अच्छा, क्योंकि अपने को फिर बाद में समेशन करना है ना। तो सर टी आर लिख रहा हूं मैं सर इसकी, दैट मींस की सर 2r माइनस 1, 2r माइनस 1 1 से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से ये फॉर्म अपनी यूज होगी सर, ठीक है बहुत बढ़िया। एंड सर 1 से 3 में जा रहे हो आप, 3 से 5 में जा रहे हो, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाते वक्त सर 3 तक जाते वक्त सर 2 ऐड हुआ है, मींस कि यहाँ से इसके साथ जो टर्म अगली मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें भी क्या होगा, 2 ऐड होगा, ठीक। अब इसमें पूरे में क्या कर दो आप, 2 ऐड कर दो सर, इसमें अगर 2 ऐड करूंगा दैट मींस कितना बनेगा 2r प्लस 1, ठीक है। एंड सर इसी प्रकार सर 3 से 5 गए हो तो यहाँ पे भी 2 ऐड हुआ है, मींस की यहाँ से यहाँ जाते वक्त भी आपने क्या किया सर 2 ऐड किया है सर, इसमें भी 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ोगे दैट इज 2r प्लस 3, ठीक है सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। अपनों ने इसकी टीआर लिख ली, क्या ये जनरेट हो रही है, क्या ये सीरीज बन रही है क्या अपनी, एक बार इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर मैं इसके अंदर 1 रखूंगा तो सर 2 में से 1 गया दैट इज 1 लिखा हुआ सर, ठीक है। एंड सर यहाँ पे सर 3 बनेगा, 3 लिखा हुआ सर, ठीक है। एंड यहाँ पे सर 5 बनेगा सर, 5 भी लिखा हुआ है, दैट मींस की जो पहली टर्म है वो अपनी सेम आ रही है। अब 2 रख के देखिए इसके अंदर, 4 में से गया दैट इज 3 लिखा हुआ है सर, ठीक है। एंड सर 4 और 1 5 सर लिखा हुआ है सर, ठीक है बहुत बढ़िया। और सर कितना 2 रख रहे हैं ना, और 4 और 3 7 7 भी लिखा हुआ सर, ये भी T2 भी अपनी बन रही है सर, ठीक है बहुत ही बढ़िया। तो अब ध्यान से देखिए आप कि मैं अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इससे अगली टर्म क्या होगी, इससे अगली टर्म क्या होगी सर, यहां से यहां गए हैं तो भी 2 ऐड हुए हैं, यहां से यहां गए हैं तो भी 2 ऐड हुए हैं, तो इससे जो आगे वाली टर्म होगी उसमें भी क्या होगा, 2 ऐड ही होंगे सर। 2r प्लस 3 दैट मींस कि 2r प्लस में अगर मैं इसमें 2 ऐड और करूं तो सर 2r प्लस में 5 हो जाएगा सर, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एंड सर सबसे लास्ट वाले की अगली टर्म और सबसे पहले वाले की पिछली टर्म का डिफरेंस वहां पे जनरेट करना है। तो इससे पिछली वाली टर्म क्या होगी सर, यहाँ पे 2 ऐड हो रहे हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इससे पिछली वाली टर्म क्या होगी, इससे पिछली वाली टर्म, इस 2 से 2 घटा दो और 2r इसमें से 2 और घटा दो, मींस कि 2r माइनस में 3 हो जाएगी सर, ये बेसिकली ये हो जाएगी 2r माइनस में 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस में 2r माइनस में 3, ठीक है सर। ये और ये फंक्शन भी आ गया अपने सेम है सर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इन तीनों को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए एंड फिर इन तीनों को आप क्या कीजिए, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इस तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2r माइनस 1 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3 इंटू में 2r प्लस में 5 माइनस में क्या आएगा अपना 2r माइनस में 3 2r माइनस में 3, ये 3 ब्रैकेट यहाँ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज 2r माइनस में 1 2r प्लस में 1 2r प्लस में 3 सर, ठीक है सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये अपनी क्या है बेसिकली TR है, क्या है अपनी TR आ गई सर। अपनों ने पूरे इस ब्रैकेट को इधर मल्टीप्लाई किया तो अपना ये निकल के आया है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो
अब देखिए आप आगे देखिए, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। ये बेसिकली क्या आ गई, टी आर आ गई। अब इसी के अंदर आप क्या कीजिए, T1 पुट कीजिए, मतलब R की जगह 1 पुट कीजिए। अगर मैं R की जगह 1 पुट करता हूं इसके अंदर, अगर मैं R की जगह इसके अंदर 1 पुट करता हूं तो T1 बेसिकली कितना होगा, मतलब कि ये चीज निकल के आ रही है या नहीं आ रही है, पहले तो ये देखिए आप। तो सर इसके अंदर अगर 1 रखूंगा तो सर 1, ठीक है सर, अगर मैं 1 रखूंगा तो ये कितना बनेगा 1, यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये कितना बनेगा 3, यहाँ पे रखूंगा तो कितना बनेगा ये। हाँ, तो ये जो दो ब्रैकेट आप लोगों ने क्या किए थे, इनका जो डिफरेंस आप लोगों ने लिखा था ना, कितना, देखिए डिफरेंस लिखा था आप लोगों ने, कितना लिखा था, क्या आया था सर अपना 2R प्लस में क्या था, प्लस में 5 माइनस में 2R माइनस में 3। ये ओवरऑल कितना लिखा हुआ है, ये ओवरऑल कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। तो 8 से आपने यहाँ पे पूरे में सर ऐड किया है, तो 8 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना भाई, मल्टीप्लाई किया है जब आपने तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना मैं भूल गया था, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/8 से डिवाइड भी कर दिया सर मैंने, ठीक है, क्योंकि पूरा 8 बना रहा था ना, इस वजह से। ठीक है सर, ठीक है, तो इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो 1/8 मैंने लिख दिया। एंड जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन कराया था, ये बेसिकली ये चीज बना रहा है, ठीक है, ये बेसिकली ये चीज बना रहा है। अगर इसका आप सम लिखोगे, आप T1 T2 इसके अंदर पुट करोगे तो आपको कैंसिलेशन होती हुई दिखेगी। एंड फिर आपको क्या करना है, सिग्मा अप्लाई करना है। आई होप कि आपसे सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें मैंने क्वेश्चन करा दिया है, अब इससे आगे आई थिंक आप कर सकते हो। अगर आपसे नहीं बनते हैं, अगर आप बोलते हो कि मैं बीच में सवाल छोड़ देता हूँ, बीच में नहीं छोड़ा, इससे पहले भी आपको मैंने कोई सवाल वो पूरा करवाया था, मैंने सिग्मा तक आपको ऑपरेट कराया था। अब सिग्मा मैंने ऑपरेट करना पिछली क्लास में सिखाया है आपको, ठीक है, वो क्लास आप जरूर देखिए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए सर, अब आप बात कीजिए, आपने क्या था न्यूमरेटर, सर आप लोगों ने न्यूमरेटर से डील कर लिया। अब बात करते हैं अपने डिनोमिनेटर। सर अभी भी एपी में ही है और अभी भी मल्टीप्लीकेशन में है, बट इन केस ये केस में डिनोमिनेटर में है सर, बहुत ही बढ़िया। अब डिनोमिनेटर पे चर्चा कर रहे हैं सर अपने किस पे चर्चा कर रहे हैं, डिनोमिनेटर पे चर्चा कर रहे हैं सर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इस सवाल पे आने से पहले दो सवाल हो रहे हैं, वो कीजिए आप पहले। इस सवाल पे आने से पहले दो सवाल है, वो कराता हूं मैं अभी आपको, वो देखिए, ठीक है सर। अपनों ने सर ये क्वेश्चन देख लिए, इस टाइप के क्वेश्चन अपनों ने देख लिए सर। 1 × 2 प्लस में 2 × 3 प्लस में 3 × में 4 करते 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 सर ये कितना था 15 × में 16 सर, ठीक है। एंड इसी प्रकार से सर अपनों ने ये क्वेश्चन भी देखे सर 1 × 2 × 3 प्लस में 1 × 2 × 3 × 4 करते करते सर ऐसे चल रहा था अपना, ठीक है। अपनों ने सर इस टाइप की वेराइटी अपनों ने कर ली, ठीक है, अपनों ने इस टाइप की वेराइटी अपनों ने सॉल्व कर ली है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं सर, अब इस टाइप की वेराइटी को देखिए आप 1 में, अगर हम बोलूं 1 × 2 प्लस में 2 में 2 × 3 प्लस में 3 × में दैट इज 3 × में 4। एंड इसी प्रकार से करते 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 अगर मैं यहां तक जाऊं, कहां तक जाऊं मैं 67 तक जाऊं, तो 67 × में 16। अब ये क्वेश्चन आप कीजिए, तो देखिए सर अभी भी क्या है कि एक ये एपी ही है बेसिकली, डिनोमिनेटर के अंदर देखिए एक ये एपी ही लिखी हुई है, ठीक है सर। अब ऐसे सवालों को कैसे डील करते हैं वो अपने सीखने जा रहे हैं। अब ऐसे सवालों को मैं कैसे डील करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा सर। T1 है, पहले डिनोमिनेटर की बात, सॉरी न्यूमरेटर की बात करते हैं सर। 1 है, 2 है, 3 है, 67 तक है सर। इसी प्रकार से अगर R है तो यहाँ पे R आ जाएगा सर। यहाँ पे देखिए सर 1 × 2 2 × 3 3 × 4 67 × 8 सर। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है R × में R+1। भैया इसकी TN लिखी थी ना आपने 1 × 2 2 × में 3 3 × में 4। ये बेसिकली ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। R × में मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा यहाँ लिखा हुआ है, मीन्स कि अगर यहाँ पे R होगा तो उससे भी एक ज्यादा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सर डिनोमिनेटर के अंदर क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले केस के अंदर आपको क्या करना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है, पहली और आखिरी टर्म, एक इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लीजिए आप, डिनोमिनेटर वाले के अंदर मैं बोल के निकल रहा हूं, लिखूंगा नहीं मैं इसको, पहली और आखिरी। अब सर इसमें तो दो ही टर्म है, ये बेसिकली मैंने दो ही टर्म दिए, बेसिकली 3 तक भी जा सकता है, 4 तक जा सकता है, 5 तक 7 तक, मतलब कि भाई साहब मेथड इज ऑलवेज वैलिड। मैं 2 तक रुक गया, मतलब अगला में 2 तक नहीं रुकेगा, वो 5 तक भी जा सकता है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि पहली और आखिरी जो टर्म है उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में बनाओ। पहली और ये आखिरी है, दो ही टर्म है ना भाई बेसिकली यहाँ पे तो, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होती, 5 होती, कुछ और होती, मतलब जो अभी अगला क्वेश्चन करेंगे अपने, ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स होंगी वो देखिए। बट अभी तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, दो ही टर्म्स है भाई, ठीक है, दो ही टर्म्स है। मींस की जो पहली और ये आखिरी, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर में बनाइए, न्यूमरेटर में बनाइए सर। इन दोनों का डिफरेंस क्या कीजिए आप, न्यूमरेटर में बनाइए सर। r माइनस में r+1, इनका डिफरेंस क्या कीजिए, न्यूमरेटर में बनाइए सर। ये कितना आ रहा है, इसको करूंगा तो r से r कट जाएगा, मींस की -1 का फैक्टर आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। पहली और आखिरी का आप क्या कीजिए, आप डिफरेंस ऊपर बनाइए सर, बहुत ही बढ़िया। 1 आ रहा है तो 1 के ऊपर नीचे कर दो, अब तो क्या है, मल्टीप्लाई राइट, ठीक है। ऐसे आपको प्रोसीड करना है किसमें, डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस के अंदर, कि जो पहली और आखिरी है उनका डिफरेंस आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर में बनाइए। अब इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं, तो ये देखिए बेसिकली अब इस सवाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि पहली डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, डिनोमिनेटर के अंदर आप जो टीएन बनेगी डिनोमिनेटर के अंदर, उसकी पहली और आखिरी टर्म का डिफरेंस न्यूमरेटर में बनाओ, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करना है सर। इसकी अगर मैं टी आर की बात करूं, इसकी जो टी आर होगी वो तुम कैसे लिखोगे सर, ऊपर देखिए 1 2 3, इसी प्रकार से अगर आर होता तो आर, ठीक है। एंड अब डिनोमिनेटर पे चर्चा कीजिए सर। सर डिनोमिनेटर में कौन सी फॉर्म चल रही है सर, ओड नंबर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है सर। 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस की 2r-1। सर 1 से 3 गया है, मींस की इसके अंदर 2 ऐड हुआ है, तुम इसके कैसे लिखते हैं, 2r प्लस इसके अंदर 2 ऐड करोगे दैट इज 1। ऐसे करते करते सर कहां तक चल रहा है सर, अपना चलते जा रहा है सर। तुम इसी प्रकार से अगर टी आर लिखोगे इसकी, तुम्हारे हिसाब से क्या आएगी टी आर सर, टर्म 1 है तो इसके डिनोमिनेटर में कितनी टर्म आ रही है, 2 आ रही है। टर्म 2 है उसके डिनोमिनेटर में कितनी टर्म है, 3 है। अगर टर्म 4 है तो उसके डिनोमिनेटर में कितनी टर्म है, 5 है। इसी प्रकार से अगर r है तो r के डिनोमिनेटर में करते 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 दैट इज r+1, जो कि सरासर गलत है, ये गलत है, ये इसकी टी आर नहीं है। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके देखिए आपका ये सीक्वेंस आ रहा है क्या, नहीं आएगा, ये सीक्वेंस आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, पुट करके देख लो, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यार यहाँ पे भी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, मतलब कि जो यहां से यहां तक गए हो तो यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, यहाँ से आ गए हो तो 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ से आ जाओगे तो भी तो 2 ही ऐड होगा ना। तो मतलब कि जो सीक्वेंस यहाँ बनेगा वो टर्म भी तो मल्टीप्लीकेशन में आएगी ना डिनोमिनेटर के, ये बात बोल रहा हूँ मैं। आप 1 रख के देखिए इसके अंदर, 1 अपॉन में यहाँ पे 1 रखोगे तो सर 1, यहाँ पे 1 रखोगे दैट इज 3, एंड यहाँ पे जो इसके आगे जो लिखा होगा वो भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, वो भी तो आएगा ना, ये टर्म तो नहीं बनेगी ना अपनी। इस वजह से ये क्या है, गलत है। ये तो इसकी टी आर कहते ही नहीं है, तो इसकी टी आर क्या है आप बताइए। इसकी टी आर अगर मैं लिखूंगी सर, न्यूमरेटर में तो कोई पंगा ही नहीं है, आ रही आएगा पर तो, ठीक। डिनोमिनेटर पे चर्चा कीजिए सर। डिनोमिनेटर T1 की अगर मैं बात करूं तो सर 1/1 है, मतलब कि पहले ओड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। और टर्म 2 है तो सर 1 × 3 × में 5 है, पहले 3 ओड नंबर का मल्टीप्लिकेशन। टर्म 4 है तो पहले 4 ओड नंबर का मल्टीप्लिकेशन। टर्म 4 है तो पहले 5 नंबर के ओड नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के अंदर चल रहा है। तो मतलब पहले, मतलब कि 1 से स्टार्ट हो रहा है कि सर 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड सर कहां से स्टार्ट हो रहा है अपना ओड सीक्वेंस, 3 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस की करते 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 2r+1, ठीक है। ये लास्ट टर्म नहीं है, ये बेसिकली क्या बताएगा, ये बताएगा कि जो आपका r है वो आपको कहां तक रखना है,
ठीक है, ये चीज वो है, ये फैक्टर आपको बताएगा कि आपको आर तक कहां तक लेके जाना है, आपको आर को, ठीक है, आर को आपको कहां तक वेरी कराना है, मतलब कि आर को आपको कहां तक रखना है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 1 रखूंगा तो मींस अगर मैं इसको 1 रखूंगा तो ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो सर 3 5 करते करते सर 7, तो इसके अंदर अगर मैं t1 रखता हूं सर 1 अपॉन में सर 1 3 5 7 करते करते यहाँ पे अगर मैं कितना रखूंगा, 1 रखूंगा तो ये कितना बन रहा है सर 3 बन रहा है। यहाँ पे 3 नहीं लिखना, 3 बन रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ तक ही जाना है, 3 तक ही जाना है। ये दो टर्म जो लिखी है 5 और 7 ये नहीं लिखनी, ठीक है। ये चीज ये बताएगा कि कहां तक आपको जाना है, ठीक है। तो t1 कितना आ रहा है, 1 अपॉन में 3 आ रहा है, सर ये 1 अपॉन में 3 लिखा हुआ है। अगर t2 की बात करूं तो सर t2 अगर मैं रखूं इसके अंदर, तो t2 अगर मैं रखूं तो सर 1 3 5 7 9, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसे करते करते यहाँ पे अगर तुम 2 रखोगे तो दैट मीन्स कि 4 + 1 5, मतलब कि 5 तक ही जाना है। ये दो टर्म फालतू में लिख दिया, ये चीज नहीं लिखनी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मीन्स कि ये अपनी जो टीआर है ये एकदम सही है। टीआर समझ में आएगी कैसे लिखनी है मैंने, अब देखिए ध्यान से। अब मैंने क्या बताया कि पहली और आखिरी टर्म का डिफरेंस न्यूमरेटर में बनाओ, पहली और आखिरी टर्म का डिफरेंस जो है वो न्यूमरेटर में बनाओ। तो 2r + 1 माइनस में 1 से 1 गया, दैट इज 2r आ रहा है डिफरेंस, 2r डिफरेंस आ रहा है सर, ठीक है सर। r बैठा है, 2 नहीं बैठा, सर 2 को ले आओ, 2 को अगर मैं लेके आऊं तो सर 2 से डिवाइड भी कर दीजिए आप, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब बेसिकली देखिए आप, ठीक है, अब बेसिकली इस 2r को आप डिफरेंस में लिख लीजिए। इसको 2r को मैं कैसे लिख रहा हूं, अब ये जो tr है 2r को लिख रहा हूं मैं कैसे, इन दोनों का डिफरेंस 2r + 1 - 1, ठीक है, ये बेसिकली 2r ही लिखा हुआ है, 1 से 1 कट गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 1 3 5 करते करते 2r + 1, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड 1/2 का फैक्टर अपना चल ही रहा है मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या कीजिए, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, मींस इसको रखिए इसके डिनोमिनेटर के अंदर, सर ये तो इससे गया, ठीक है, कट जाएगा। तो सर अगर मैं इसको रखूं तो सर ये कितना बनेगा, ये तो इससे कट गया, तो 1 अपॉन में 1 × 3 × 5 करते करते दैट इज 2r - 1, एंड माइनस साइन के बाद में 1 अपॉन में ये कितना बनेगा अब, सॉरी, एंड ये तो इतना ही रहेगा ना, यहाँ पे 2r + 1 नहीं आएगा, यहाँ पे तो 2r + 1 नहीं आएगा यार, कट जाएगा ये तो, ठीक है। एंड इसी प्रकार से अगर तुम इसको इसके डिनोमिनेटर के अंदर रखोगे तो कितना आएगा सर, 1 3 5 7 करते करते दैट इज 2r + 1 आएगा सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सर अपनी क्या है, अपनी टीआर है, ये बेसिकली अपनी क्या आ गई, टीआर आ गई, ठीक है बेसिकली। अब बेसिकली आप क्या कीजिए, अब इसके अंदर 1 रख के देखिए सर। अगर मैं t1 रखता हूं इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, कैंसिलेशन पैटर्न होता हुआ देखेगा आपको। सर अगर इसके अंदर 1 रखूंगा तो सर मैं 1 × में यहाँ पे अगर 1 रखूंगा तो 2 में से क्या 1 तक ही जाएगा सर, बेसिकली ये 1, माइनस में यहाँ पर अगर 1 रखूंगा तो ये कितना बनेगा, ये 3 बनेगा सर, 1 अपॉन में कितना 3 है सर, बहुत ही बढ़िया। मीन्स कि ये जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जो टर्म 1 है 1/3 है, तो आप इसको ऐसे इस रूप में भी लिख सकते हो, दैट इज 1 - 1/3। ये अभी भी 1/3 लिखा हुआ है, इसको यकीन नहीं हो रहा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ना यार, देखिए ये चीज बनेगी आपकी, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, दैट इज 1/2 माइनस में 1/6, 1/2 माइनस में 1/6, एलसीएम 6 आएगा अपना, 3 माइनस में 1 दैट इज 2/6, दैट इज 1/3, ये 1/3 लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है, ये 1/3 ही लिखा हुआ है, बस देखने का नजरिया बदल गया, ठीक है, लिखने का ढंग बदला है, चीज ये लिखी हुई है। एंड दिस इज व्हाई कॉल्ड मैथमेटिक्स इज प्योर यूज ऑफ ब्रेन, ठीक है, कि गणित के अंदर आपका दिमाग इसलिए मतलब कि भरपूर मात्रा में यूज होता है कि आपको सोचना पड़ता है, ये चीज लिखी हुई है, बस लिखने का ढंग बदला है,
ठीक है। एंड इसी प्रकार से अगर मैं T2 लिखने जाऊं, T2 अगर मैं लिखूं यार, इसी पर यहाँ पे मिनी बोर्ड ले लेते हैं अपने बढ़िया सा। T2 की अगर मैं बात करूं, T2 की अगर मैं बात करूं सर, T1 अपना क्या आया था, बेसिकली T1 लिख रहा हूं मैं। T1 था सर 1/2 बार बेटा था सर 1 और 1/1 माइनस में कितना था 1/3 था सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड T2 की अगर मैं बात करूं सर 1/2 का फैक्टर तो चल ही रहा है, ठीक है। T2 की अगर मैं बात करूं सर, T2 की अगर बात करो सर, यहाँ पे 2 रखोगे आप, देखते चलिएगा 2 रखोगे दैट इज 4, 4 - 1 3, मतलब कि 3 तक जाएगा, ठीक है सर। तो 1/3, तो सर 1 × 1/3 माइनस में 1 × में कितना था 2r प्लस में 1 था ना, यहाँ पे कितना था 2r प्लस में 1 था। यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो 4 5, मतलब कि 5 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा बेसिकली, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से यहाँ पे अगर तुम रखोगे कितना T3 की अगर मैं बात करूं, T3 की अगर मैं बात करूं तो T3 यहाँ पे रखना भाई कितना, यहाँ पे रखोगे सर 1 × में कितना, यहाँ पे 2r - 1 था ना, 2r - 1 था। यहाँ पे अगर T3 रखोगे दैट इज 6 - 1 5, मतलब कि 1 3 5 माइनस में कितना, मतलब कि 5 तक ही जाना है अपने को, कहने का मतलब ये है। कहां तक जाना है, 5 तक ही जाना है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड माइनस साइन के बाद में यहाँ पे कितना था 2r + 1 था, दैट मीन्स कि 1 में कितना 2r + 1 था, 2r + 1 था। यहाँ पे कितना रख रहे हो 3 2 6, यहाँ पे 7 आएगा, 3 2 6 + 1 दैट इज 7, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं T4 की बात करूं 1/2, T4 की बात करूं सर, यहाँ पे कितना आएगा सर 1 में कितना 1 × में कितना, यहाँ पे यार कितना रख रहे हो 4 रख रहे हो ना, 2 4 2 8 8 - 1 8 - 1 दैट इज 7, माइनस साइन के बाद में 1 में कितना 2r + 1 दैट इज कितना 4 ना, कितना 8 और 1 9। एंड इसी प्रकार करते 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 जोड़ते जोड़ते अगर मैं इसकी Tn लिखूं मतलब कि r की जगह n रख रहा हूं मैं, तो सर 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, सर 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 में दैट इज 1 × में 2r - 1 माइनस में 1 × में दैट इज 2r + 1, ठीक है। अब देखिए कैंसिलेशन होता हुआ, ये उड़ा रहा है इसको, ठीक है, एंड ये उड़ा रहा है सर इसको, ये उड़ा रहा है इसको, एंड इसी प्रकार से जो यहाँ पे लिखा होगा, मतलब कैंसिलेशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब कि जो ये है ये है ये है, ये उड़ा रहा है इसको, ये उड़ा रहा है इसको, ये उड़ा रहा है इसको, एंड जो यहाँ पे लिखा होगा, समझ रहे हो बात है, कि जो यहाँ पे लिखा होगा, जो टर्म यहाँ पे लिखी होगी वो उड़ाएगी इसको, एंड जो यहाँ पे लिखी होगी वो टर्म उड़ाएगी सॉरी इसको, ठीक है। तो बेसिकली बचा क्या सर अपना बचा सर ये, एक तो ये बचा एंड ये बचा सर, ठीक है। एंड अगर तुम Tn को अगर इनफाइनाइट तक लेके जाते हो, मतलब कि बहुत बड़ा नंबर तक लेके जाते हो, तो सर यहाँ पे अगर इनफाइनाइट रखोगे तो ये सर 0 को अप्रोच करेगा, मतलब 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो अपना आंसर आया वो कितना है, हाफ आया सर, बहुत ही बढ़िया। एंड आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर क्या है काफी लंबा खींच गया है। तो टाइप 2 करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड उस पे क्वेश्चन है, एक तो ये सवाल है, एक ये सवाल है, एक ये सवाल है, ठीक है। तो मतलब कितने सवाल हो गए, 1 2 3 सर, 3 क्वेश्चन मेरे हैं, वो 3 क्वेश्चन अपने करेंगे कब, अगली क्लास में करेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी। आई होप कि आपको इस सीरीज के अंदर आनंद आ रहा होगा, एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।